दोस्तों, आज जो है राज्यसभा के सांसदों का चुनाव हुआ था और महागठबंधन के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। और महागठबंधन के या विपक्ष के जितने भी नेता हैं, अगर या कोई कार्यकर्ता है तो अगर मेरी वीडियो देखता है या देख रहा हो या उस तक पहुंचे तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद एक फैसला लें। नीतीश कुमार जी फिलहाल राज्यसभा सांसद बन गए हैं। बिहार में 35 विधायकों के आज वोट पड़ने थे राज्यसभा सीट के लिए। 5 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, और 5 की पांचों सीटें एनडीए या कहें बीजेपी और जेडीयू मिलकर पांचों राज्यसभा सांसदों की सीटें वो जीत गए हैं। जबकि वोटों के आधार पर, गिनतियों के आधार पर एक सीट महागठबंधन के खाते में आनी चाहिए थी। आरजेडी के जो उम्मीदवार थे अमरिंदर धारी सिंह, ये आरजेडी या कहें महागठबंधन के उम्मीदवार थे और इनको जीतना चाहिए था जिस जो वोट मतलब थे विधायकों के उनके हिसाब से। लेकिन महागठबंधन के जो विधायक थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की या कहें वोट डालने नहीं गए। उनमें विधायक कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद, मनोज विश्वास, मनोहर सिंह मांझी और आरजेडी के एक विधायक फैजल रहमान जो वोट डालने नहीं गए। और इसी वजह से 35 में से सिर्फ 31 वोट 30-31 वोट पड़े और इसी कारण से एनडीए जो है अपने पांचों उम्मीदवारों में जीतने में सफल हुआ। वरना यहाँ पर एक सीट राज्यसभा की महागठबंधन की आरजेडी की कंफर्म थी। अब ये उड़ीसा से भी जिस तरह से क्रॉस वोटिंग देखने को मिल रही है, वहां पर भी किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है या कहें वोट डालने नहीं गए, और गए हैं तो वो उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं दिया है। अब मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। मैं यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव जी से भी पूछना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, और कांग्रेस में राहुल गांधी जी से, कि जो आज क्रॉस वोटिंग हो रही है या जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये कभी भी पार्टी के नहीं हो सकते। समय से पहले ऐसे नेताओं को पहचाने जो अंदर ही अंदर पार्टी को खोखला कर रहे हैं और विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं। देश के अंदर अगर विपक्ष कमजोर है तो आम जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके पार्टी से बर्खास्त करो, पार्टी से बाहर करो, जो अंदर ही अंदर पार्टी को समाप्त करना चाहते हैं। जब विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, जब टिकट वितरण होता है तो उन लोगों को पहचाने की पार्टी के प्रति वफादार कौन है। और अगर कोई बंदा बाहर से किसी दूसरी पार्टी से आए तो उसको तो बिल्कुल ही टिकट मत दो। ऐसे लोग पार्टी के अंदर आकर आपकी पार्टी को समाप्त कर देंगे। डाउनफॉल उसी दिन से शुरू हो जाता है जब कोई बंदा आया और उसने 2 महीने 4 महीने पार्टी ज्वाइन की और उसको टिकट दिया। टिकट लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, राज्यसभा का हो, टिकट उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो धरातल पर आम जनता से जुड़ा हुआ हो। अभी जो क्रॉस वोटिंग हुई है महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है, खासकर बिहार में 100% एक सीट महागठबंधन की थी, आरजेडी की थी। जो उम्मीदवार थे अमरिंदर धारी सिंह, इनको राज्यसभा पहुंचना चाहिए था। 100% इनकी जीत थी, लेकिन 4 विधायकों ने 4 विधायकों ने वोटिंग ही डालने नहीं गए, वोट डालने ही नहीं गए। इसे सीधा तौर पे क्रॉस वोटिंग कहा जाता है। और उड़ीसा से भी, हरियाणा से भी जिस तरह से काफी जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्रॉस वोटिंग की। एक पार्टी मीटिंग कीजिए, विपक्ष के जो भी हैं नेता,
खासकर राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, और मैं अखिलेश यादव जी से भी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सचेत करना चाहता हूं कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है। तो अखिलेश यादव जी से अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि 2027 में आप विधानसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों को उतारें, टिकट दें, उसी उम्मीदवार को टिकट दें जो पार्टी के प्रति वफादार है। ये नहीं कि 2 महीने 4 महीने जनता से मिलने के बाद, घूमने के बाद आप उसे टिकट दे दो, वो कभी वफादार नहीं होगा। वफादार वही होगा जो जीरो लेवल से पार्टी के साथ है और जुड़ा हुआ और काम कर रहा है, वही पार्टी के प्रति वफादार हो सकता है।